पहलगाम आतंकी हमले और सीमा पार आतंकवाद को शामिल करवाना भारत की एक बहुत बड़ी जीत है एससीओ के मंच पे। तीसरी तस्वीर अगर मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगा प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की जो तस्वीर गाड़ी वाली आई है, क्योंकि इससे संदेश अमेरिका को बहुत तगड़ा जाएगा। और चौथी तस्वीर जो तीनों नेताओं की है, जिसे RIC भी कहते हैं, और मुझे लगता है जब पुतिन और मोदी की मुलाकात होगी उसके बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट आएगा उसमें मुझे लगता है 5 बड़ी बातें आज के लगातार जो इवेंट है, घटनाक्रम है, उससे निकलेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की बातचीत जो अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी या शुरू हो गई होगी, रूबिका थोड़ा डिटेल्स आने में के लिए इंतजार करना होगा हमें, लेकिन मुझे लगता है बैठक ये शुरू हो गई होगी देरी तो गजब की हो गई है। नेता अपने कार्यक्रम से 9:45 बजे शुरू होनी थी। हमें जो जानकारी थी नीरज की 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजिन को छोड़ देंगे और वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन ये दो दोस्त गाड़ी में ऐसे बैठे हैं कि वक्त लिया अच्छा खासा कर्नल राठौर, और अभी तक मीटिंग हो सकता है, नीरज बता रहे हो सकता है बैठक शुरू हो गई हो। एक बार वो तस्वीर हम दिखा सकते हैं क्या, जो मेज सजी हुई है जहां पर रशिया और हिंदुस्तान को आमने सामने बैठना है और बायलैटरल टॉक्स करनी है। मैं अपनी टीम से कहूंगी कि जरा वो तस्वीरें एक बार दिखा दे। हाँ, और इस बीच आपको बता दें MFA रशिया जो है उसने ट्वीट किया है, ये वो विजुअल है, ये कुछ देर पहले का विजुअल है। मुझे नहीं पता कि कुर्सियों पर अब लोग जो हैं बैठ चुके हैं और बातचीत शुरू हो चुकी है, नहीं, कुछ देर पहले की तस्वीर है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन आपस में बातचीत करने वाले हैं, और ये बातचीत, ये बायलैटरल टॉक्स सतीश केसिंग साहब थोड़ा अलहदा होगी। मतलब कल जो शी जिनपिंग और PM मोदी में हो रही थी वैसी नहीं होगी, ये तो मुझे लगता है एक अलग लेवल पर होगी। देख, अलग लेवल पर तो आपको सुबह से ही तस्वीर भी दिख रही है, गाड़ी में दोनों का साथ बैठना भी दिख रहा है, दोनों के सामने चुनौतियां भी हैं, एक ही तरह की हैं। तो हमको लगता है कि चाहे कोई भी विषय हो उसमें रूस के साथ जो अगला मतलब लेवल है वो उसके ऊपर जाना चाहिए। अभी तो ये खबर भी आई है कि पुतिन साहब, भले ट्रम्प साहब ना आवे, लेकिन पुतिन साहब भी इस साल देश में आने वाले हैं। इन दोनों में अब हमारे भारत और रूस में तो आना जाना लगा ही रहता है। अब चुनौती ये है कि जैसे सब यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने बताया कि जो दोनों के संसाधन हैं, दोनों की जो कार्य क्षमता है, दोनों की जो टेक्नोलॉजी है, ये सब अगर मिल के जाए, आगे बढ़े, तो भाई बाकी पॉलिटिक्स में तो आगे बढ़ेंगे, वो तो है ही। अब ये है कि चुनौती है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा में 2 डेड इकोनॉमीज को, कि वो लोग दुनिया को दिखाएं कि ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया में कमाल कर सकते हैं। सर, हमारे देश कमाल ही हमारे देश की परंपरा है कि आप जीभ से जो कुछ भी निकाले वो अच्छा निकाले, है ना। 24 घंटे इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा हूं। अरे छोड़ दीजिए, आपके इन्वर्टेड कॉमास नहीं चाहिए सर। आप काहे डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं? जिनको बोलना है उनको बोलने दीजिए। हमारी इकोनॉमी सबसे तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी है सर, सबसे तेजी से। बहुत चुनौतियां हैं भाई, छोड़िए बात है चुनौती सर, लेकिन इस देश की इकोनॉमी अगर डेड हो जाएगी तो सतीश केसिंग साहब आप यहाँ हाथ रख के इतना मुस्कुराते हुए थोड़ी बात कर पाएंगे हमसे, है ना। हम सबको जूझना पड़ेगा। हो सकता है आपको कोई एक विशेष पार्टी नापसंद हो, विशेष शख्स नापसंद हो, कोई बात इट्स अ डिफरेंट केस। देखिए, हम यथार्थवादी हैं, आपको भी यथार्थवादी होना चाहिए। हम तो हैं तो यही सब देखकर तो हम यथार्थवादी। अच्छी बातें हो रही है तो अच्छा बोल रहे हैं। So why you saying dead? It's not a dead economy. Robin Sachdeva, is it a dead economy? अभी इसी पर चर्चा हो जाए। सर, मैं कह रही हूँ इन्वर्टेड कॉमा ही सही, इन्वर्टेड कॉमा ही सही। ट्रम्प को अगर लगता है डेड इकोनॉमी है तो वो बिल्कुल सिरे से गलत सोच रहे हैं, ये उनके लिए गलत है सोचना। और रॉबिन जी बता दीजिए, इज इट अ डेड इकोनॉमी? एब्सोल्युटली नॉट। इनफैक्ट ये कहूंगा हमारी ये एडोलेसेंट इकोनॉमी है, टीनेज ईयर्स में है। सबसे ज्यादा फुर्ती और ग्रोथ और एनर्जी होती है टीनेज में, यूथ में। वी आर अ यंग यूथफुल इकोनॉमी पल्सेटिंग विद एनर्जी पोटेंशियल। हाँ, चैलेंजेस हैं, एक शब्द और जोड़िए आप रॉबिन जी, आज सतीश जी को वो शब्द बार बार सुनने में मिल रहे, जज्बे वाली इकोनॉमी। ओ एब्सोल्युटली, जज्बा जुनून इस उम्र में जज्बा जुनून ही तो होता है। यूथ में जो होता है रेवोल्यूशन लाने का, कुछ कर दिखाने का, कर जाने का। इंडियन इकोनॉमी इस समय उसके एज पे खड़ी और ऑलरेडी इनफैक्ट उस सिचुएशन में है। डेड इकोनॉमी पे मैं हाँ प्लीज बताती हूँ। डेड इकोनॉमी मैं नहीं बोल रही हूँ, आंकड़े बोल रहे हैं। सतीश जी, यू हैव टू नाउ कैरी फॉरवर्ड दिस डेड इकोनॉमी पर। 2 दिन पहले हमारे Q1 की ग्रोथ फिगर्स आई हैं,
7.8% रियल जीडीपी ग्रोथ है। आईएमएफ ने, एसएनपी ने, फिच ने अपनी रेटिंग्स बदल दी हैं। आईएमएफ की प्रोजेक्टेड फिगर हमारी पूरे साल की हमारी 25-26 फाइनेंशियल ईयर की जो हमारी प्रोजेक्टेड ग्रोथ थी वो 6.2 थी, उसको उन्होंने रिवाइज करके 6.5 to 6.8 कर दिया है। एसएनपी ग्लोबल ने और फिच ने हमारी रेटिंग्स चेंज कर दी हैं। 7th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड आज हमारे पास है। हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व $695.5 बिलियन के हैं। एफडीआई हमारी कंट्री में वर्ल्ड एवर हाईएस्ट अभी चल रहा है विच इज $81 बिलियन और 2 साल में $100 बिलियन करने का है। ये है डेड इकोनॉमी के मापदंड आंकड़ों के आधार पर। सतीश जी देखिए मैं आपकी बात मैं भी जानता हूँ ना, ऐसा तो होगा कि नहीं जानता हूँ, लेकिन क्या है ना कि जो हमें अपने कमियों को, चुनौतियों को देखना चाहिए होता है। ये आज का वक्त ऐसा नहीं है आज टुडे कि हम जो है अपने इकोनॉमी के जो कमजोरियां हैं उसको गिनावें। मैं नहीं इसको स्वीकार करता, लेकिन आप अगर चुनौतियों के बारे में बताएं, हम देखते हैं क्या हम क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं। हम फॉरेन एजेंसीज के जो रेटिंग्स हैं, आईएमएफ है, इन्हीं का जो ये वर्तमान सत्ता है वो पहले बहुत कहती थी कि अरे ये सब तो सब इन्फ्लुएंस रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए था। आज उसकी हम गुणगान करती हैं आप। पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या हमारे पास जो चुनौती नहीं है कि आज ये अमेरिका वाला जो 20% का हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब ट्रेड करके हमारे ऊपर इस तरह से बदतमीजी कर रहा है, तो अगर हमारा एक्सपोर्ट बास्केट और एक्सपोर्ट का डेस्टिनेशन पूरे दुनिया में अगर वो डाइवर्सिफाइड हो या होता या उसको बढ़ाना है तो ये अच्छा नहीं होता क्या? बाकी सुनिए, अगर आप ये कह रही हैं कि ये चुनौती नहीं है कि हम जो एक डिपेंडेंस है 20% का एक्सपोर्ट का, तो आप उसको पूर्ति तो करेंगे। आप ये देखिए कि आज हमारा फॉरेक्स सही में 11 महीने का है, लेकिन आपको आज के बाद अगर यही सूरत हाल रहा तो ये फॉरेक्स डिप्लीट भी हो सकता है, उसकी भरपाई करनी है, नंबर 1। नंबर 2, उस फॉरेक्स में जो डॉलर की कमी आएगी तो फिर हमारा तो इंपोर्ट भी बाकी जगह से भी कुछ मंगाना चाहेंगे तो वो तो हमारे ऊपर होगा। ये सारी आंकड़ों की बात मैंने आपको बिगर पिक्चर को हमको देखना बिगर पिक्चर ही की बात करूंगी, इसलिए अच्छा है कि यहाँ व्यापार वगैरह वगैरह हो जाए। करूंगी। आपने कहा कि डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए था और अगली स्टेटमेंट में आप ही बोल रहे हो कि आपने 20 बोला है, खैर वो 18% है। पूरे वर्ल्ड ट्रेड का हमारा 18% सर ज्यादा है कम है? मैं तो जो देश पर सर आप बोले, मैं नहीं बोली। 18% हमारा केवल एक्सपोर्ट बास्केट है यूएस के साथ, और आप कह रहे हो कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए था। 98 नहीं है, ये 18 है सर, शायद अगर आपने नहीं सुना हो। दूसरी बात, उसमें से इंपैक्टेड सर $82 का ट्रेड है हमारा यूएस के साथ, जिसमें से इंपैक्टेड फिगर केवल $30 to 40 है, जिसके लिए ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव मार्केट्स हम ढूंढ चुके हैं। नहीं सर, और तीसरी बात जो आपने बोली कि हमारा डॉलर रिजर्व कम होगा, मैं तो कह रही हूं डॉलर ही की वैल्यू कम होगी, डी डॉलराइजेशन की प्रति हम जा रहे हैं। आपने चौथा चैलेंज नहीं बोला। हम बिल्कुल इस समय माननीय मोदी जी बिल्कुल हर चीज सटीक तरीके से सोच के आगे बढ़ रहे हैं। चौथा जो आपने नहीं बोला मैं उसमें जोड़ देती हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो चैलेंज है। सर बोलने दीजिए। चैलेंज है वो हमारा चाइना के साथ बहुत तगड़ा ट्रेड डेफिसिट, ऑलमोस्ट $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट। उसके लिए भी आगे हम सोच रहे हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स की जो हम बात कर रहे हैं, जो हम चाइना के साथ, जो हम ब्रिक्स इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो यही तो कर रहे हैं। रशिया के साथ जो हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, रशिया को बीच में मीडिएटर की तरह जो अभी हम सब आप दोनों का टेक अगर आप लोग दोनों आप एक करके सर आप रूबिका का रोल अपनाना शुरू हो गए हो, क्योंकि आपको लगा कि मैंने अब आंकड़ों पे बात कर दी, आप जवाब नहीं दे पाओगे। सर बिल्कुल आप लोग अपना उनकी बात सुने ना भाई, आप बोलिएगा, आप ही बिल्कुल दीजिए सर, बिल्कुल जी। कि अगर ये हम समझते हैं कि जो अभी की हमारी जिस क्राइसिस में हम हैं अपने को पाते हैं, ये हम सेल थ्रू कर जाएंगे, ये हंसते हंसते टाल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। चुनौतियां आएंगी। हमारा यूएसए के साथ जो ट्रेड में झटका लगा, ये बहुत बड़ी बात है। हम बात करते हैं एग्स इन बास्केट में, तो हमने कभी चाइना के साथ ये बात सोची ही नहीं। चाइना के साथ इतना बड़ा हमने ट्रेड डेफिसिट क्यों अपने ऊपर ले लिया? तो भारत के लिए मुश्किलें आएंगी। अब आप 6 महीने के बाद संभलेंगे, लेकिन ये भी तो एक बुरी खबर है कि तिरुपुर में, लुधियाने में